ये लें दवाई खा लें, आपका बीपी हाई। आखिर ये रिश्ता लाया कौन था? अरे देख हाजिर, जिस घर में बेरी होती है ना, उस घर में पत्थर जरूर आते हैं। खुद ब खुद चल के आए थे वो लोग। अरे मैं और फिजा शॉपिंग करने के लिए गए थे। अरे एक राहगीर ने हमारा पर्स छीन लिया था, और वो फंसी है ना, वो आया था हमारी मदद के लिए। अरे उसने उससे छीन के मेरा पर्स मुझे वापस दिया, और उसके बाद भी वो घर आता जाता रहा। वाह, घर आता जाता रहा है। और एक बार भी तुम्हें जहमत हुई बताने की कि समीप फंसी बनकर सबको उल्लू बना रहा है। अच्छा, अरे उल्लू तो तुम्हारी बीवी ने भी बनाया हमें। अरे मुझे कहा कि पहली मंगनी इसलिए टूट गई क्योंकि वो लोग जहेज में गाड़ी मांग रहे थे। अब इसका बाप 5 लाख का कर्जा तो चुका नहीं सकता था, 15 लाख की गाड़ी कहां से देता? हाँ, अरे तुम बताओ मुझे, हरासा किया था उसने तुम्हें? हाँ, 10 दराजी की थी तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हारे साथ। अरे तुमने मुझे नहीं बताया, मुझे तो कम से कम कहा होता है। झूठ क्यों बोला तुमने? क्योंकि अब्बा ने मना किया था मुझे कि इस तरह आप मेरा किरदार परखेंगी। अरे देखो बीबी, कोई ऐसे खामखा किसी के घर में घुस के उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता। अरे वो कितनी मर्तबा आया इस घर में, उस लड़के की आंखों में शर्म हया है। अरे माँ कहते कहते उसका मुंह नहीं थकता। भला तुम्हारे साथ वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? नहीं कर सकता वो ऐसी हरकत। अम्मा आप क्या कहना चाहती हैं? देखो पलवशा, जब बात मर्द की बदकिरदारी पर आती है ना, तो उससे जुड़ी औरत के किरदार पे भी बात उठती है। अरे बस अम्मा, मुझे अपने बीवी के किरदार पर पूरा यकीन है। अच्छा, तो फिर तो तुझे अपनी बीवी के सच पे भी यकीन होगा। पूछ जरा, ये सामने बैठी है, इससे पूछ। ये चाय की ट्रे लेकर गई थी ना बशीरुद्दीन के सामने, जब तो इसने मुझे नहीं बताया कि जानती है उन्हें पहले से। क्यों नहीं कहा था तुमने मुझे? बताती ना उस वक्त। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ पूछ। उस रात अम्मा ने टेबल पे बैठकर बोला था कि पलवशा उनसे मिली है। जब मैंने तुमसे पूछा कि उसकी तस्वीर देखी, तो तुमने कहा नहीं, मैं तो आज ही मिली हूँ। तो क्या तुम भी यही चाहती थी कि मेरी बहन की शादी उस नीच शख्स से हो जाए? ऐसा नहीं है आज़र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो उन लोगों से मिली ही नहीं थी। हाय अल्लाह, हाय कसम ले ले, झूठ बोल रही है मेरे मुंह पर। ये क्या बोला तूने? हाँ, मिली नहीं थी। अम्मा मेरी बात सुने, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप लोग चाहे तो फिजा आपा से पूछ लें। मैं चाय की ट्रे लेकर जा रही थी और फिजा आपा ने मुझसे ट्रे ले ली कि वो लेकर जाएंगी, और आपको बताने से मना किया था। अच्छा, आपने मना किया और तुमने अम्मा से कहा कि झूठ बोल दिया। ये वो अच्छे लोग थे। हाँ सर, मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि वहाँ समी और उसके वालिद होंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हाँ, मैं ड्राइंग रूम के सामने से गुजर रही थी तो मुझे शक हुआ था, लेकिन मैं... अच्छा, तुम ही मुझे बताओ, मैं तुम पर गुस्सा करूं या इल्जाम दूं? तुमने आवाज सुनी, तुम्हें शक भी हुआ, लेकिन तुमने अंदर झांक कर नहीं देखा कि कौन बैठा है। इसका मतलब तो साफ यही हुआ कि जिस जहन्नुम से तुम निकल चुकी हो, उसी जहन्नुम मेरी बहन को धकेलना चाहती थी। नहीं हाजिर, खुदा की कसम, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पलवशा, मुझे तुमसे इतनी कीना परवरी की उम्मीद नहीं थी। या अल्लाह, तू ही मेरे हाल का महरम है। जो कसूर मैंने नहीं किया, तू मुझे उससे बरी जिम्मा कर दे। या मेरे अल्लाह, हाजिर का दिल मेरी तरफ से साफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया। या अल्लाह, हाजिर का दिल मेरी तरफ से साफ कर दे, मेरे लिए आसानी पैदा कर।
आपा अरे फिजा, अरे ये क्या सुने? अरे सत्यानाश हो तेरा। अरे ये क्या कर रही थी तू? आग लगा रही है। क्यों किया तूने? तमाशा बनाई थी क्या? मैं ले लो खुद तमाशा। वो किसी को क्या तमाशा बनाएगा? अच्छा अंदर चल। अरे अंदर चल, दिमाग खराब हो गया तेरा। दिमाग खराब हो गया। आज़र, तुम जाके फिजा आपा को देखो। मैं तुम हटो पीछे, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। यही सब चाहती थी ना तुम? ऐसा नहीं है आज़र, खुदा मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि फिजा आपा के लिए समी का रिश्ता आया है। हाँ, तुम्हें तो कभी कुछ इल्म ही नहीं होता। तुम्हें तो ये भी इल्म नहीं था कि तुम माँ बनने वाली हो, ये भी डॉक्टर ने बताया। तुम्हें तो ये भी इल्म नहीं था कि जब तुमने मुझे तालीम का ताना दिया तो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। तुमसे कहा आपा के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करो, तो तुम्हें तो ये पड़ी हुई थी कि घर के बाहर अब्बा का ट्रक अगर खड़ा हो जाए, क्योंकि दुनिया वालों को ये बताना चाहती थी तुम कि पलवाशा सब कुछ कर सकती है। सर खुदा के लिए मुझसे ऐसे बदगुमान मत हो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, अपने मुस्तकबिल के लिए किया, हमारी खुशियों के लिए किया। मेरा घर मेरा हाल था और आज ये हाल जल रहा है। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े। अरे ये आदमी जिसने तुम्हें भी अंगूठी पहनाई, जिससे मंगनी हुई तुम्हारी पलवाशा का मंगेतर था, मांगू इतना घटिया है कि अपनी मंगेतर को हरासा किया इसने। क्या बात है? अभी तक सोया नहीं? फिजा से बात करने की कोशिश कर रहा था। कई बार कॉल्स की, मैसेज किए कि एक बार मेरी बात सुन लो, लेकिन नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रही। तो मरने की धमकी दे दो। क्या? तो मरने की धमकी दे दो। अब्बा मैं सच में उसके इश्क में गिरफ्तार नहीं हूं जो ये कहूं। पता है मुझे, लेकिन वो तो तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है ना। इससे बोल ठीक है, तो अपने भाई की बात का यकीन कर, मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट कर जान दे दूंगा। और आपको लगता है कि ये कहने से वो पिघल जाएगी? 200%। भाई वो तेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन तेरे पैगामात जरूर पढ़ रही होगी। अगर यकीन ना आए तो धमकी देकर देख लो। आज नहीं तड़पी ना तो कल तड़प के जरूर कॉल करेगी। ये भी ठीक है। मैसेज करके सो जाइए। हाँ सर, कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ नहीं सोएंगे? मेरी मर्जी, कहीं भी सो। तुम्हें क्या मसला है? हाँ सर, प्लीज ऐसे बिहेव मत करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। इसीलिए अगर तुम ये चाहती हो कि मैं कुछ देर के लिए इस कमरे में सुकून से आंखें बंद करके लेट सकूं, तुम मुझे तंग मत करना, वरना बाहर जाकर सो जाऊंगा मैं। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी,
से जुदा होके हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, भाई के घर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई आजर स्टोर पे हैं क्या? भाई तो दुकान नहीं आए अभी तक, उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। मोबाइल नहीं है उनके पास। कल रास्ते में आजर मेरा मोबाइल 2 लड़कों ने छीन लिया था। हैं? क्या कह रही हो? कैसे? वो सब बताने का टाइम नहीं है जमाल भाई, बस आप मुझे पता करके बताएं कि आजर कहाँ है। नाश्ता किए बगैर घर से चले गए वो। ठीक है भाभी, टेंशन नहीं लो, चेक करता हूँ। ठीक है। ठीक है फैजल, मैं झूठा, मेरी मोहब्बत झूठी, तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। मैं अपनी आवाज, अपनी मोहब्बत दोनों का गला घोट दूंगा। तुमसे, तुम्हारे शहर से, तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। इस जिंदगी में अगर तुम नहीं तो ऐसी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं। The subscriber you have dialed has switched off. माफ कीजिए, आपके dial हुए silent
तुमने सिर्फ मरने की धमकी दी थी ना, मैं सच करके दिखाऊंगी। अगर ये देखने के बाद तुमने कॉल नहीं की तो आज के बाद इस नंबर से तुम्हें कभी कॉल नहीं आएगी। अगर ये देखने के बाद तुमने कॉल नहीं की तो आज के बाद इस नंबर से तुम्हें कभी कॉल नहीं आएगी। पागल हो गई क्यों? फंसी? हेलो फिजा। फिजा, फिजा तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। ये जो वीडियो तुमने भेजी है ये क्या मजाक है? मैंने कहा ना तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ यार। तुम प्लीज ऐसा मत करना कुछ भी। हाँ, ये किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? अबू, फिजा से बात कर रहा हूँ। अबू वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है, वहां नींद की गोलियां हाथ में लेकर बैठी है। अबू अगर वो मरती है तो मर जाए, तुझे क्या मसला है? जब उसके भाई को उसकी फिक्र नहीं है, वो नहीं चाहता कि उसकी बहन अपनी पसंद की शादी करे, तो तुझे और मुझे क्या पड़ी है? 2 मरतबा गए थे उसके घर इज्जत से रिश्ता लेके, क्या हुआ? लेकिन उन लोगों को इज्जत रास नहीं आई। तो ऐसे लोग जिनको इज्जत रास नहीं आती, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। समझ में आई बात? अरे कैसे उसको उसके हाल पे छोड़ दूं अबू? कैसे? वो डिप्रेशन में कुछ भी गलत कदम उठा सकती है अबू। मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ। से शादी तो दूर की बात, मैंने तुझे कहा था कि तू उससे बात भी नहीं करेगा। ला फोन था मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूँ फोन था मुझे। सिर्फ एक बार मुझे उससे बात करने दे, बस एक बार। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी में आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगा। और अगर तूने उससे बात की तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। फोन दे मुझे। फंसी। ये ले। दोबारा फोन करेगी। और मुझे नहीं लगता कि वो कॉल करेगी। इतना गुस्सा कौन करता है अब्बा? हाथ आई भी बाजी पलट दिया। अब बाजी 100% तेरे हाथ में। अनाड़ी। फिजा मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आए, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई, तुझ तक रसाई तेरी हमनवाई, दिल को मिलेगी कब ये बता। मैं उसी रेस्टोरेंट जा रही हूँ जहाँ तुमने मुझसे पहली मर्तबा इजहार मोहब्बत की थी। आज मुझे मोहब्बत का इजहार नहीं सुनना बल्कि सच सुनना है। मैं भी घर से निकल रही हूँ और नींद की गोलियां साथ लेके जाऊंगी। फोन घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ। तुम अगर ना आए तो जीने का ना सही मरने का सहारा जरूर होगा मेरे पास।
आपा आपा कहाँ जा रही हैं? आपा देखें, आपकी नाराजगी बिल्कुल बेवजह। मैं आपको एक एक बात सच बताना चाहती हूँ। तुम्हें थप्पड़ मार देती मैं। आज मेरे मुंह मत लगो, वरना मैं कुछ भी कर गुजरूं। लेकिन आपा मेरा कसूर क्या है? खुदा की कसम मुझे पता भी नहीं था कि आपका रिश्ता समी से हुआ है। तुम्हारा कसूर? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम आजर की बीवी हो। उसने मेरी पहले भी मंगनी तोड़ी और कल भी यही किया। तुम दोनों को मेरी खुशियां रासी नहीं। आपा जिसे आप खुशी कह रही हैं वो खुशी नहीं है, खुशी का धोखा है। समी एक बहुत ही मक्कार और चालाक इंसान। खबरदार, खबरदार, एक लफ्ज भी उसके खिलाफ निकाला तो हशर कर दूंगी मैं। मेरी बद्दुआ है तुम दोनों को कि तुम दोनों को कभी मोहब्बत नसीब ना हो। और ये जो बच्चा आ रहा है ना तुम्हारी जिंदगी में, इसकी खुशियों के लिए तरसो तुम। आपा तब जाके तुम्हें एहसास होगा कि किसी के पैरों तले जमीन खींचने से क्या होता है। किसी की खुशियों को आग लगाना किसे कहते हैं? आपा आपा रुक जा। अम्मा वो फिजा आपा बहुत गुस्से में बाहर निकली। जब शोर की आवाजें मेरे कमरे तक आ रही हैं। लड़की ने मेरा नाक में दम करके रखा है। अरे मैं क्या करूं, भाड़ चूल्हे में जाए मेरी बला से। आप परेशान ना हो, बैठी मैं आपके नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे रहने दो बीबी, जब तक मुझ में दमखम है ना, अपने काम खुद कर लूंगी मैं। इस तरह की बात कर रही हैं मुझसे? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो तुम। आजर भी नाराज है, खैर नाश्ता किए ही चले गए। फिजा आपा ने अपने गुस्से से बात की और अब हम भी इस तरह बात कर रही हैं। मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाया था, लेकिन तुमने एक नहीं बल्कि दो बार मुझसे झूठ बोला है। पहली मर्तबा तुमने अपनी मंगनी के बारे में झूठ कहा, और दूसरा तुमने अहमद साहब से मिले बगैर ही मुझसे झूठ बोल दिया। जितना डांटना है डांट ले, लेकिन अम्मा प्लीज मुझसे मुंह ना मोड़े ऐसे। पहला झूठ अब्बा के कहने पे कहा था और दूसरा फिजा अब्बा के। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते, एतमाद और एतबार की एक एक ईंट को बहुत तवज्जो और मोहब्बत के साथ रखकर बुनियाद रखी जाती है, लेकिन टूटने के लिए शक का एक बीज ही बहुत होता है। और अगर इस बीज को पनपने दिया जाए ना, तो ये जमीन का सीना चीरते हुए ईंट से बनी हुई मजबूत दीवार पे भी नकब लगा देता है। आपको भी वाकई ऐसा लगता है कि मेरा किरदार हल्का था? तुम रात के अंधेरे में निकाह करके आई थी ना। अरे ऐसी लड़की के किरदार पे तो लोग दिन की रोशनी में भी दाग तलाश करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बेदाग ही पाया। हैरत की बात तो यह है कि फसी में मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं देती, फिर आखिर उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कैसे की होगी? अम्मा वो मक्कार है, वो बहुत मक्कार है। उसने मेरे कॉलेज के बाहर आके मुझसे बदतमीजी की थी, जिसके बदले मैंने थप्पड़ मारा था उसे। उसने मेरे घर तक पीछा किया और अपने अब्बा को लेकर मेरे घर आ गया। मेरे अब्बा बशीरुद्दीन के कर्जदार थे और उस कर्ज के बदले उन्होंने रिश्ते का मुतालबा किया। समी मुझे बेइज्जत करके उस थप्पड़ का बदला मुझसे लेना चाहता था, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने मेरे लिए हाजिर को फरिश्ता बनाकर भेज दिया।
मुझे माफ कर दे। जानती हूँ मुझे सब आपको पहले ही बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया, मुझे माफ कर दे। अरे बस तमाशा। अच्छा बस बस बेटा, जो होना था सो हो गया। वो मेरा फोन लेकर आ, फिजा को फोन करूंगी मैं। मैं उसी रेस्टोरेंट जा रही हूँ जहाँ तुमने मुझसे पहली मर्तबा इजहार मोहब्बत की थी। आज मुझे मोहब्बत का इजहार नहीं सुनना बल्कि सच सुनना। मैं भी घर से निकल रही हूँ और नींद की गोलियां साथ लेके जाऊंगी। फोन घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ। तुम अगर ना आए तो जीने का ना सही मरने का सहारा जरूर होगा मेरे पास। तो नीचे अम्मा, मुझे लगता है कि फोन आपा के कमरे में बज रहा है। क्या? अरे जा जा, जरा जल्दी से जाके देख। फोन छोड़ के चले गए। या अल्लाह। अम्मा, हाँ ये फिजा आपा के कमरे से मिली है। अरे ये तो मेरी नींद की गोलियां हैं। कहाँ रखती हैं ये आप? कहाँ रखूंगी? वो बिस्तर की साइड टेबल पे होती है, और कहाँ होंगी? अरे या मेरे खुदा, अरे ये तो पूरी की पूरी शीशी गायब है। अरे ये लड़की की खुदकुशी करने तो नहीं चली गई? या क्या करूं मैं? अच्छा तू ऐसा कर, हाँ आसिर को फोन मिला, उसे कह के जल्दी से घर आए, बल्कि नहीं उसे कह के जाके फिजा को ढूंढे। क्या करूं? उनके पास तो फोन नहीं है। वो कल क्लिनिक से वापसी पे 2 लड़कों ने हमारा फोन छीन लिया। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? अरे ऐसा करो ना कि माँ को मार दो। मार क्यों नहीं देते मुझे? अरे क्यों इस तरह से तिल अजियत पहुंचाते हो? माफ कर दे, मुझे आसिर ने कहा था कि आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ बाइक का टायर पंचर होने का बताना है। प्लीज माफ कर दे। अच्छा तू ऐसा करके हाजिर को दुकान पे फोन कर और उससे कह कि जरा तलाश करे फिजा को। क्या करूं? अरे ये दिन भी देखना था। अल्लाह। हेलो, क्या मसला? फिजा आपा घर से चली गई, पता नहीं कहाँ, और अम्मा की सारी नींद की गोलियां भी साथ लेकर गई। अरे तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? आपा कहीं भी जाए, और ये कोशिश तब करती ना जब ये रिश्ता आया था। अम्मा कहीं तड़प रही है। बस, अगर मैं तुम्हारे साथ ताउन कर रही हूँ तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकालो आज़र। कल रात से, बल्कि कल शाम से अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो मैं भी भूखी हूँ। कल से अब तक का वक्त मुझ पे भी बहुत भारी गुजरा है। उस हादसे से, पिस्टल से मैं बहुत डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ। घर पहुंच के तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी बहुत बड़ा ज़हनी झटका लगा था।
मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने अपने ससुराल वालों को अपना माजी नहीं बताया। फिजा आपा के कहने पे उनको स्पेस दी, बशीरुद्दीन से मिलने नहीं गई, सिर्फ इस खुशी में कि आप और अब्बा ने अगर कोई रिश्ता पसंद किया है तो वो यकीनन अच्छा होगा। अरे क्या तुम दोनों ने दरवाजे पे बहस लगा रखी है? हाजिर, अरे देखना कहाँ चली गई, ये भी यहाँ पर छोड़ के गई अपना मोबाइल। जा जाके उसे तलाश कर, कुछ करना बैठे वो। इस पर तो पासवर्ड लगा है, लेकिन स्क्रीन पर ये मिस्ड कॉल है समी की। छोड़ूंगा नहीं मैं आज उसे। प्लीज कोई हिमाकत मत करना, प्लीज। मेरी बहन अपने साथ नींद की गोलियां लेकर गई है, तुम जानती हो किस इंतहा पर जाकर सोच रही है वो। अरे वो तो जज्बाती हो रही थी, तू तो जज्बाती ना हो। उसे देख तलाश कर। अरे कहां जाकर ढूंढूं? एक ही घर है जहां जाकर पूछ सकता हूं, और वो है समी का घर। हाजिर, सब कुछ वैसे का वैसा है। वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गई। उसने घर समी के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी जान देने के लिए गई है। और उनकी खुदकुशी के लिए कोई हमें इल्जाम ना दे, इसलिए मरने के लिए उन्होंने इस घर का भी इंतखाब ना किया। हमें बशीरुद्दीन के घर जाना चाहिए, बशीरुद्दीन के घर जाना चाहिए, क्योंकि समी का फोन आया था, दोनों के बीच में जरूर कोई ना कोई बात हुई है। वहां पे देखना चाहिए हमें। अरे चलना। ये क्या पागलपन है फिजा? तुम नाराज हो मुझसे, बात नहीं कर रही हो, अपने भाई को सच्चा मुझे झूठा बोल रही हो, तो तुम्हारी जगह मुझे मर जाना चाहिए ना। तुम्हें अंदाजा है तुमने मुझे कितना हर्ट किया? मैं तुम्हें क्या कहूं? फसी कहूं, समी कहूं? इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। हाँ, ये सच है कि मेरा नाम समीउद्दीन है, लेकिन दोस्त मुझे फसी के नाम से पुकारते हैं, तो मैंने तुम्हें बस वही नाम बताया। और ये सच है फिजा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत। तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ यार। तो इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया कि तुम पलवशा के मंगेतर रहे? हाँ, ये सच है कि मेरी पलवशा से मंगनी हुई थी, लेकिन इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी फिजा। ये मंगनी मेरे अब्बू और उनके दोस्त की एक डील थी, जिसका हिस्सा मैं था। और जिस दिन पलवशा की सालगिरह थी, उसी दिन अब्बू ने मुझे एक सूट दिया कि जाके पलवशा को गिफ्ट कर दूं, तो मैं वो देने गया था। और बस एक सेल्फी खींचनी चाहिए थी मैंने उससे, जिसका उसने इतना बड़ा पतंगड़ बना दिया कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की, और पूरे मोहल्ले भर के सामने उसने आसर के हाथों मुझे जलील करवाया। एक लड़की अपने मंगेतर को बदनाम क्यों करेगी? तो कोई मर्द अपनी होने वाली बीवी के साथ वो सब कुछ करेगा जो पलवशा ने बताया, वो भी कुछ दिन बाद जिनकी शादी होने वाली। उसी दिन पलवशा ने पुलिस को बुलाया, मुझे थाने भेजा और आसर के साथ निकाह कर लिया। मेरे अब्बू को शदीद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी सबकी वजह से। और इसी बात का बदला लिया तुमने आसिफ से और मुझसे मोहब्बत का नाटक किया, है ना? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता था कि तुम आसर की बहन हो। क्यों? मैंने
इतनी मर्तबा आज़र और पलवशा का नाम तुम्हारे सामने लिया, तुम्हें फिर भी याद नहीं आया? जी फरमाइए। समी कहाँ है? कहाँ है समी? ये कोई तरीके सभी घर पर नहीं है। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, सच सच बता समी किधर है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? फिजा का, फिजा आई थी यहाँ। ये कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम? फिजा यहाँ पे क्यों आएगी? तू झूठ बोल रहा है, मुझे सच सच बता, जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बोल। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तुमने ये तुम्हारा घर नहीं है। तुमने जो तमाशा लगाना था लगा लिया। मुझसे जरा तमीज से बात करो। मैं इतनी बदतमीज से बात करूंगा क्योंकि मेरी बहन घर से नींद की गोलियां लेकर निकली है मरने के इरादे से, समझे? तो मेरा इसमें क्या कसूर है? देखिए ज़ेबा जी, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना गिरे बात मैं भी पकड़ सकता हूँ। मैं ये बता दूँ आपको। हट जाओ, पीछे हट जाओ। लड़की का मामला है, मुझे बात करने दे, मैं बात करती हूँ। देखिए, क्या हम अंदर चल के आराम से बैठ के बात कर सकते हैं? जी आइए।